हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेट नंबर 7 कर रहे हैं। टेस्ट 1 to 6 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो खान सर के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख ले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और लास्ट में कमेंट करें आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, पर्वतों के नाम है। अरावली क्या है? तो अवशिष्ट पर्वत है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, यह गुरु शिखर है। ठीक है, कौन सी है? गुरु शिखर। दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट, एक ब्लॉक पर्वत है और ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में स्थित है। अगला है माउंट कोटोपेक्सी, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये इक्वाडोर में स्थित है। अगला है आल्प्स। आल्प्स पर्वत जो है एक बलित पर्वत है। कैसा है? बलित पर्वत। तो इससे इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपको राइट हो जाएगा। अगला है हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? तो राइट आंसर आप जो हो जाएगा टेथिस सागर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड में। कहाँ है? न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा तिब्बत का पठार जो है ये हिमालय पर्वत तथा कुनलुन के मध्य है। ठीक है, कुनलुन के मध्य। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको बहिर्मंडल। क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायुमंडल के 5 परतें होती हैं। तो सबसे पहले परत क्षोभ मंडल कहलाता है, उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्यमंडल, फिर आयन मंडल और सबसे अंतिम जो मंडल होता है उसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी मंडल हैं वायुमंडल के क्षोभ मंडल, जितने भी परतें हैं उनका नाम इंग्लिश में भी याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में इंग्लिश में भी दे देता है। जैसे क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं और ये समताप मंडल में ही एक लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं और ये सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये जो परावैंगनिक किरणें होती हैं सूर्य से आने वाली, उन्हें रोकता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, और बहिर्मंडल सबसे बाहर का मंडल है बहिर्मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो अभी मैंने बताया पृथ्वी के समीप, पृथ्वी के सबसे नजदीक जो मंडल होगा उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। लेकिन इंग्लिश में आपको याद रखना है उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, और समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं और आयन मंडल को आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर हम बहिर्मंडल को कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर को हम संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसकी ध्रुव पर 8 किलोमीटर ऊंचाई है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। एवरेज अगर बोला जाए तो 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो अभी मैंने बताया ओजोन परत जो होता है सुरक्षा कवच का कार्य करता है, जो कि समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं यह आप लोग कमेंट करें। अगला है, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 1013.25 मिलीबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट हो जाएगा। और यह गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इनकी मृत्यु जो थी चौगान खेलते वक्त 1210 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, घोड़ा जो था इसे इन्हें रौंद दिया था। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किस ईस्वी में किया, कब किया, यह कमेंट करें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शासन के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है घोड़ा दागने की प्रथा का
प्रचलन किया था। ठीक है, ये 1296 ईस्वी में इसका कार्यकाल था। अगला है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, सबसे ज्यादा सोडा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था, तो बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सही है। कारण है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करने के लिए, तो ये बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या जो है आर सही करता है। अगला है, देखिए फिर से कथन है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। रीजन है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, कथन ए तथा आर दोनों सही है तथा कारण जो है कथन ए की सही व्याख्या है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। व्रीहि चावल को बोला जाता था ऋग्वेद में, मुद्रक मूंग को, यव जौ को, यक्षु गन्ना को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है। तो कल्याणकारी राज्य की बात जो है नीति निर्देशक तत्व में की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको। ये संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 है। और यह किस देश से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड किस देश से लिया है, तो वो स्पेन से लिया है। ठीक है। मूल अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 में है। और उद्देशिका जो होता है, ये संविधान का एक भाग कहा जाता है, लेकिन प्रस्तावना है उद्देशिका। ठीक है। अगला है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ये पूछ रहा है, असत्य कौन सा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। तो ये बी जो है आपको असत्य है। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 में वर्णित है। ठीक है। करा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क में है। संगम या संघ बनाने का अधिकार ये 19 में है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21 में है। ठीक है। तो ये कह रहा है कौन से अधिकार सम्मिलित है, तो ये तीनों अधिकार सम्मिलित है स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, मौलिक अधिकार में है सम्मिलित। तो ये 1, 2 और 3 राइट हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन से नए शब्द जोड़े गए हैं। तो 3 शब्द जोड़े गए थे आपको, समाजवादी, ये 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और एकता। ठीक है। तो ये आपको 1, 2 और 3 हो जाएगा, 3 शब्द जोड़े गए हैं। अगला है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, क्यों है, तो यहाँ होगा आपको लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है। तो पृष्ठ तनाव किसकी उत्पत्ति का कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको। वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। इस तरह के जो टेस्ट पेपर होते हैं आपके लिए रिवीजन का काम करता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों मिलते हैं। अगला है, समतल दर्पण द्वारा जो है आपको करा किस वस्तु का वास्तविक मिलता है, तो काल्पनिक और वास्तविक दोनों अवतल दर्पण द्वारा हो जाएगा। और समतल दर्पण से सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। अगला है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय।
क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड होता है तो वो अम्लीय होगा। अगला है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को। ठीक है, स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्र। अगला, आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्रमशः कहलाता है। तो पहला क्या होगा आसवन विधि का? तो ये बाष्पन होगा, फिर संघनन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला एक वायुयान कार्य करता। वायुयान कैसे कार्य करता है? तो ये आपको किस सिद्धांत पे कार्य करता है वायुयान? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्नौली के सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बर्नौली का सिद्धांत क्या था? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत था। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी वर्क करता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशियों के युग्म के मात्रक जब उन्हें मूल मात्रक के रूप में प्रदर्शित किया जाए समान होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबल एवं दाब। क्या हो जाएगा? प्रतिबल एवं दाब। दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। अगला, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान पर गिराए गए बम में क्या विखंडनीय पदार्थ प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको नागासाकी पे जो बम गिराया गया था 1945 में, उसमें कौन से पदार्थ का प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा प्लूटोनियम। क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक हिरोशिमा पे बम गिराया गया था 6 अगस्त को, और एक नागासाकी पर। ठीक है, ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, तूतिया पर ऊष्मा का प्रभाव अभिक्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तूतिया पर ऊष्मा का प्रभाव जो है अभिक्रिया वियोजन है। क्या है? वियोजन। नेक्स्ट है, मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? तो यूरिया कहाँ बनेगा मनुष्य में? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यकृत में। यकृत को हम लीवर कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे शरीर में कौन सी है? तो यकृत है। ठीक है, अगला है, ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता क्या हो जाती है? तो ताप बढ़ने पर विद्युत विद्युत वहन करने की जो क्षमता होती है वो घटती है। क्या होती है? घटती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? तो व्युत्पन्न मात्रक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ये सभी जो है व्युत्पन्न मात्रक है वोल्ट। अगला है, डिप्थीरिया संबंधित है। डिप्थीरिया जो है गले में बीमारी होती है और जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, अगला है, वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग है। तो वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम में मूल रंग कौन कौन से होंगे? प्राइमरी कलर पूछ रहा है तो लाल, हरा, नीला होगा। अगला, किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है, उसकी दृष्टि में दोष है। कौन सा दोष हो जाएगा उसकी दृष्टि में? तो उसकी दृष्टि में आपको हो जाएगा प्लस कर रहा है, तो इसमें उत्तर लेंस लगेगा। ठीक है, और उत्तर लेंस दूर दृष्टि दोष में लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कौन सा कदम रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है लेकिन सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको क्रेडिट राशनिंग। ठीक है, अगला है, नेव NAV यानी नेट एसेट वैल्यू का माप क्या है? तो संपत्ति का मूल्य ऋण के मूल्य से कम हो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, BPL की पहचान के लिए खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सुरेश तेंदुलकर। क्या हो जाएगा? सुरेश तेंदुलकर। अगला है, सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ से आपको हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सबसे ज्यादा मूल्य का नोट 2000 का नोट है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 2000। अगला, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा
व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? 2022 और 23 का पूछ रहा है, तो यहाँ 22-23 नहीं, 23 और 24 कर लीजिए। 23 और 24 का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? अमेरिका बना है। कौन बना है? अमेरिका। अगला, हाल ही में किस संस्थान ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के साथ ई जूते बनाए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी इंदौर। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, यूपीआई के माध्यम से भुगतान जो है पहले 1 लाख रुपया होता था, अब 5 लाख हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 5 लाख। अगला है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के जो अध्यक्ष है ये श्रीनिवास जुलूस शेट्टी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, बांग्लादेश सीमा पर स्थिति को निगरानी के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रवि गांधी। क्या हो जाएगा? रवि गांधी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा ने किस महासागर की 3 संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको हिंद महासागर। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 9 से 15 अगस्त तक आयोजित किया गया? कौन से मंत्रालय द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में कौन सा विचार करना है कि कौन से साथ है? कुल 126 पदकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा। सही है। भारत कुल 6 पदक के साथ पदक तालिका में 7G पर रहा। 7G नहीं होगा, 71वें स्थान होगा। 6 गोल्ड में 0, एक भी गोल्ड नहीं है, रजत 1 और कांस्य जो है आपको 5, तो केवल एक सही है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया? तो राइट आंसर मलेशिया हो जाएगा।